अभी हम ब्रेक में बातें कर रहे थे कि हम लोग ज़रा कैफ़े शैफ़े जाते हैं तो अपनी रसीद हमें मिलती हैं। जब हमारा बिल कंप्लीट हो जाता है तो हमें एक रसीद थमाई जाती है। अक्सर वो बेशतर हम उस रसीद को मोड़ के वहीं फेंक देते हैं, डस्टबिन में, देखने की तौफीक भी नहीं करते। लेकिन जब कभी चेक, आपने कभी चेक किया रसीद को? तो मैं तो उसी वक्त चेक पे सबसे पहले तो चेक करता हूँ कि जो मैंने मंगवाया है उतना लिखा है या नहीं लिखा है, वही सारी चीज़ें हैं या नहीं है। चलें इस पे तो हम कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी एक नया इशू आया, वो ये कि देखें मैंने खाया फ़र्ज़ करें 1000 रुपये का खाना, उस पे सर्विसेज पे लगा टैक्स, अब फ़र्ज़ करें उस पे 100 रुपये लगे, 180 रुपये लगे, वो गया हुकूमत के पास, ठीक है, नहीं गया हुकूमत के पास, नहीं जा रहा हुकूमत के पास। कहाँ जा रहा है वो पता नहीं कहाँ जा रहा है, वो रेस्टोरेंट्स की गालबन अपनी जेब में जा रहा है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई और उसमें जो थे साहब, आज उनको हमने दावत भी दी है और बैरिस्टर अख्तर उनका नाम है, और बैरिस्टर अख्तर जो हैं वो वीडियो में बता रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि भाई मैंने ये जो आपको, और ये तमाम तर सार्फिन के लिए, कि जब आप जाएँ आपको वो रसीद मिले और रसीद मिलने के बाद आप उसको एक बार ज़रा स्कैन कर लें और देख लें कि मेरा और आपका पैसा जो कि टैक्स में जाना है, वो टैक्स इस्तेमाल हो या ना हो हम पे, वो सेकेंडरी बात है, लेकिन क्या वो टैक्स जा भी रहा है हुकूमत के पास? वो जाएगा तो फिर हमारे पास आएगा और इस्तेमाल होगा। तो हम बैरिस्टर अख्तर हुसैन से मजीद बात कर लेते हैं। अख्तर साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर यू आर वेयरिंग अ लवली सूट। ओके अख्तर साहब, अब मुझे ये बताइए, हम तो पहले ये सुनते थे, पहले तो हमने बड़ी मीडिया पे भी बड़ा ना अवेयरनेस की कि जी हमेशा से आप पक्की रसीद लें और पक्की रिसीट लें। कच्चे रसीद का मतलब होता है कि टैक्स नहीं जा रहा, पक्के का मतलब होता है कि टैक्स जा रहा है। हाँ, टैक्स तो जी जहाँ तक रेस्टोरेंट्स और यहाँ शॉप्स की बात है तो मेरे एक्सपीरियंस में नहीं जा रहा टैक्स। आप कराची के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में चले जाएं या सबसे बड़े सुपरमार्केट में चले जाएं या सबसे बड़े कपड़ों के ब्रांड के पास चले जाएं, आप उनसे रसीदें लें और आप उनको वेरीफाई करें। अगर तो गुड्स आप ले रहे हैं, जैसे कपड़े ले रहे हैं या सुपरमार्केट से आप सामान ले रहे हैं, तो वो एफबीआर की वेबसाइट से चेक होगा या उनका ऐप है आसान ऐप, वहाँ से चेक हो जाएगा। अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स है या किसी से आप आईटी सर्विस ले रहे हैं, तो वो जो चेक होगा वो एसआरबी सिंध रेवेन्यू बोर्ड के वेबसाइट से चेक होगा या उनकी भी ऐप है एक। अच्छा, तो होता क्या है कि आप रेस्टोरेंट जाते हैं, जैसे सोनिया साहिबा ने अभी बात की कि हमें रसीदें मिलती हैं, हम फेंक देते हैं। तो रसीद आपको क्या मिलती है, उस पर लिखा हुआ होता है बिल, प्री सेल या प्रोविजनल बिल, कुछ इस तरह लिखा हुआ होता है। अच्छा, यहाँ तक सही है क्योंकि अभी आपने पे नहीं किया तो बिल ही मिलेगा, लेकिन उसमें टैक्स भी होता है। 13% पहले होता था एसआरबी का टैक्स, अब वो 15 हो गया है कैश पर और 8% हो गया है कार्ड पर। तो अगर आप उनको बताएंगे कार्ड से पे कर रहे हैं तो वो 8% चार्ज करेंगे, वरना 15% करेंगे। तो ये जो 8 और 15% है, ये टैक्स जाना चाहिए ना गवर्नमेंट की तरफ। लेकिन होता क्या है कि आपने पैसे दिए, अब पैसे के बाद उनको चाहिए कि आपको फाइनल सेल रिसीट दें, फाइनल सेल रिसीट, बिल नहीं, क्योंकि बिल रेस्टोरेंट का है, जो सेल रिसीट है वो डायरेक्टली रियल टाइम कनेक्टेड है गवर्नमेंट के साथ, पॉइंट ऑफ सेल पे उनका सिस्टम पीओएस पे कनेक्टेड है। तो जैसे ही हिट हुआ सेल, उन्होंने रिपोर्ट किया, वो उसी वक्त गवर्नमेंट को रिपोर्ट हो गया कि अपना फैसल साहब ने या सोनिया साहिबा ने इतना खाया, उसका इतना टैक्स बना और उन्होंने जो टैक्स दिया ये हम आपके पास जमा कराएंगे, रिपोर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि आपने पे किया, आपने जैसे बताया कि मैंने तो सिर्फ ये चेक करना होता है कि जो मैंने मंगाया वो आया है नहीं। मोस्टली लोग यही करते हैं। तो वो हम करने के बाद फिर बिल देकर चले जाते हैं। वो लोग, आपको उनकी ये ड्यूटी है रेस्टोरेंट्स की या किसी भी शॉप की कि वो फिर आपको फाइनल सेल रिसीट दें, जिस पर क्यूआर कोड होगा, एसआरबी इनवॉइस वेरिफिकेशन के लिए इनवॉइस नंबर होगा। वो जब आपको देंगे तो वो आप उसी वक्त वेबसाइट या ऐप पर चेक कर सकते हैं। एफबीआर का तो आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं 9966 पर, उसमें अपना इनवॉइस नंबर जो है वो लिख के स्पेस देकर एनआईसी नंबर अपना, और उसको आप सेंड कर दें 9966 पर, तो उसमें भी वेरिफिकेशन हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, हम चले गए तो ये रिपोर्ट ही नहीं होती ट्रांजैक्शन,
गवर्नमेंट को। जब रिपोर्ट नहीं हुई तो गवर्नमेंट कैसे पता करेगी? अब उसको तो नहीं पता कि मैं गया था, फैसल गया था या सोनिया साहब। फाइनल सेल रिसिप्ट उन्होंने नहीं निकाली, वो बिल पे या फिर प्री सेल पे उन्होंने हमें फारिग कर दिया। तो अब यहाँ पर हमारी ड्यूटी है कि हम बोलें कि हमें फाइनल सेल रिसिप्ट दें। उसके बाद एक और मसला आता है जो आप देखा, वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो क्या है। वो ये था कि इतने बड़े ब्रांड्स वो क्या करते हैं, एक ब्रांड ने तो मुझे फेक इनवॉइस नंबर दिया। नाइस जी, वो तो वेरीफाई ही नहीं हो पाया, आधे घंटे 1 घंटे बाद तक भी नहीं। दूसरे ब्रांड से जब मैंने वहीं खड़े होकर वेरीफाई करने की कोशिश की तो वो नहीं हुआ। 15 मिनट तक हम चेक करते रहे मुख्तलिफ मोबाइल से, लेकिन जैसे ही हमने मोबाइल निकाला तो उसके बाद वो फिर वीडियो में देखेंगे कि वो वेरीफाई हो गया वीडियो में। अब तो ये भी सिस्टम स्लो हो गया होगा ना। अच्छा, सिस्टम, ये भी काफ़ी लोगों की मिसकंसेप्शन है कि पाकिस्तान है, स्लो है, रियल टाइम नहीं है और ये वो थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है। आप जो जेन्युइन रेस्टोरेंट्स होंगे उनकी रसीद आप चेक करें, वहीं के वहीं चेक हो जाएगी। और ये रियल टाइम का मकसद ही यही होता है कि वहीं के वहीं हो जाए। अच्छा, वैसे बेस्ट साहब, ऐसे तो सैकड़ों की तादाद में लोग खाने भी खाते हैं, शॉपिंग पे भी जाते हैं और दीगर चीज़ों की ख़रीदारी भी होती है। सो इसका मतलब है कि हज़ारों या लाखों पाकिस्तानी डेली बेसिस पर इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, यानी कि हज़ारों पाकिस्तानी डेली बेसिस पर गबन का शिकार हो रहे हैं। इसका तो ये मतलब हुआ। बिल्कुल ये हो रहा है। और ये मैं वीडियो अभी बनाई है, लेकिन हर दफ़ा रेस्टोरेंट पे जाते हुए मैं लड़ता हूँ। और मैंने एक जिसकी वेरीफाई नहीं हो पाई रेस्टोरेंट की, उनसे अपने 633 रुपये वापस लिए मैंने कहा ये तुमने पे ही नहीं किए। सर हम रजिस्टर्ड हैं एसआरबी के साथ, आप पता कर सकते हैं। मैंने कहा रजिस्टर्ड होना अलग बात है, मेरा टैक्स आपने दिया ये रिपोर्ट करना अलग बात है। ये आपको उनसे मांगना पड़ेगा। यार 20-25 साल पहले उसमें नायक फिल्म में अनिल कपूर ने बताया था हमें कि रसीदें अच्छी और पक्की। यस बिल्कुल। तो ये चीज़ हमें आप टैक्स दे रहे हैं ना, आपका पैसा, आप ये जो शुरू में आपने सवाल किया कि आप जो है वो हमारा टैक्स का पैसा लग भी रहा है या नहीं, भाई जा भी रहा है या नहीं, ये सवाल पहले है। तो आप जब तक अवेयर नहीं होंगे, जब तक आप अपनी कंफर्म्ड सेल रिसीट लेकर उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, तब तक जो है वो टैक्स जा ही नहीं रहा, तो फिर लगेगा भी कैसे। अच्छा अख्तर भाई, एक चीज़ और कि कार्ड पे इट्स 15%। जी हाँ। एंड कैश पे इट्स 8%। नहीं सॉरी, अदर वे अराउंड। इट्स अदर वे अराउंड। अगर आप कार्ड से पे करते हैं तो आपको 8% टैक्स लगता है। दैट टैक्स इज जीएसटी और वैट। ये जीएसटी वीएटी ये दोनों एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग देते हैं। हम पाकिस्तान में इसको जीएसटी कहते हैं, वो फिर वो, और दुबई में इसको वीएटी। तो ये जनरल सेल्स टैक्स है, राइट? जी हाँ जी। और अगर आप कैश पे करते हैं तो वो 15%। ठीक है, 15%। ये फ़र्क क्यों है भाई? एक तो चीज़ मुझे ये बताइए, कंज्यूमर के लिए जाहिर सी बात है कार्ड से ही पे करना फिर फ़ायदेमंद ज़्यादा है। ऐसा ही है क्योंकि उसको कम टैक्स लगेगा। तीसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे पाकिस्तान में मेरा झगड़ा हो जाता है, मैं बोलता हूँ यार दुनिया चांद पे पहुँच गई और आप कह रहे हैं कि यू कांट एक्सेप्ट कार्ड, क्यों? ये जरा मुझे इसकी साइंस बताइए। देखें, कार्ड का मकसद होता है कि इकोनॉमी जो है वो आपकी अब रिकॉर्डेड की तरफ जा रही है। आप इकोनॉमी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके इनकम के सोर्सेज ही नहीं पता, तो कार्ड से जब वो पे कर रहे होते हैं तो तब पता चल जाता है कि इतना खर्चा हो रहा है, तो इसके पास पैसे आए कहाँ? क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे ना, बैंक ट्रांजैक्शंस आपकी आहिस्ता आहिस्ता निकाल कर फिर लोगों को पकड़ेंगे कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया। अच्छा, जो रेस्टोरेंट्स कार्ड्स एक्सेप्ट ही नहीं करते, इसका मतलब ये वो भी नहीं चाहते कि उनकी जो आमदनी हो या सेल हो वो रिपोर्ट हो। ठीक है, एक तो चलें आपने खुद रिपोर्ट किया और हमने ऑडिट किया, तो जाहिर सी बात है हम बैंक अकाउंट्स चेक करेंगे आपके ना कि कितने पैसे आपकी तरफ आए जो आपने रिपोर्ट नहीं किए। लेकिन अगर आपके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है तो हम कैसे चेक करें, डिपार्टमेंट कैसे चेक करे? तो इसलिए वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। ये उस इकोनॉमी को अनरिकॉर्डेड रखना चाहते हैं। एक तो ये, दूसरा कार्ड से हमें फ़ायदा ये है कि एक तो कंज्यूमर को जो है वो डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं ना बैंक्स की तरफ से। डिफरेंट बैंक्स के ऊपर 20% 25% है। बिल्कुल, एक तो वो है। दूसरा ये है कि अगर हमें 8% मिल रहा है कार्ड से, तो जाहिर सी बात है 7% का डिफरेंस है। हम चाहेंगे कि हमें डिस्काउंट मिले।
अच्छा, इसमें भी फिर इन्होंने एक और, अब यहाँ पे SRB सिंध रेवेन्यू बोर्ड का एक प्रॉब्लम है जो मैं उनको एड्रेस करना चाहूँगा। उनको इसको क्लैरिफाई करना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है कि जी रेस्टोरेंट्स चूज़ कर सकते हैं कि वो 15% हर सेल पर लेंगे, 8% को हटा दें। अच्छा, तो ये अब समझने वाली बात ये है कि क्यों, मतलब मेरा जो सवाल बनता है, रेस्टोरेंट्स ऑप्ट क्यों करें कि वो सिर्फ 15% लें, जब आपने लॉ में हमें कंज्यूमर को ये दिया हुआ है, तो उनको ये ऑप्शन आपने क्यों दिया? इससे दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो मेरा कार्ड से पे करना वाली मोटिवेशन खत्म हो गई, अब मैं कैश पे करूंगा तो आप मुझे पकड़ ही नहीं सकते कि मेरी इनकम कितनी है, कहाँ से आई। दूसरा इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब रेस्टोरेंट्स चोरी ही कर रहे हैं तो 8% की जगह आप 15% कर रहे हैं। ये कानून, मैं भी टैक्स भी प्रैक्टिस करता हूँ, बाकी लॉज भी, लेकिन आज तक मैंने इस तरह का कोई SRO देखा नहीं है जहाँ पे आप जो है रेस्टोरेंट ओनर को, मोस्टली सॉरी टू से, चोर को आप ये कह रहे हैं कि आप ज़्यादा पैसे कलेक्ट करो ताकि आपकी चोरी की शरह बढ़ जाए। हाँ, एब्सोल्युटली, ये मुझे समझ नहीं आया। और इस पे वी हैव टू टॉक, बट थैंक यू सो मच बैरिस्टर अख्तर हुसैन, आप आए। और ये बराह रास्त कंज्यूमर का मामला है, इस पे मैं और आप जितना भी चिल्लाते रहें, जब तक आप जो कंज्यूमर हैं ये मत समझे कि वो 633 रुपये, सिर्फ 633 रुपये ही तो थे, वो चले गए तो क्या हुआ? नहीं, वो 633 हो, वो 33 रुपये हो, वो 6 रुपये हो, जिस मकसद के लिए यानी टैक्स के लिए वो है, वो उसी में जाना चाहिए। और अगर नहीं जा रहे तो बीइंग अ कंज्यूमर ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि इस टैक्स एवेजन को पकड़ें, फाइट बैक दें, ताकि कोई टैक्स एवेजन जो है वो ना हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।